ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड देखेंगे कल यानी कि 2 दिसंबर को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू guys are doing absolutely fine. Okay, as a SEBI registered research analyst, I'm going to say it again. This is not a buy sell recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys. तो do your own research. उसके बाद ट्रेड कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फॉर दिस डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर विजिट द वेबसाइट thebengaltrader.com. ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज में रह सकता है। एक्जैक्टली मार्केट वही करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मार्केट आज ओपन होता है, उसके बाद लास्ट जो स्विंग हाई है उसका लिक्विडिटी लिया, नीचे की तरफ आया। मैंने डिस्कॉर्ड के मिड डे एनालिसिस पे ये चीज़ क्लियरली मेंशन कर दिया था कि दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक हो जाएगा यहाँ का लिक्विडिटी एंड एक्यूमुलेशन वाला एरिया, और दूसरा मार्केट फिर ट्राई करेगा जो स्विंग लो है इसका लिक्विडिटी लेने का। एक्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया, ये जगह के आसपास आया ये जगह के आसपास आके यहाँ से थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन हुआ, फिर नीचे की तरफ आया लिक्विडिटी लेके, अब फिर से यहाँ पे रुक रहा है। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, उससे पहले जो सिग्निफिकेंट चीज़ है जो हमें देखना चाहिए वो है सिल्वर। सिल्वर में फिर से जान आना चालू हो चुका है। अब वी ऑल नो दैट कि प्रीशियस मेटल में जब जान आना चालू होता है तो वो अपने आप में कैसा दिक्कत प्रोड्यूस कर सकता है फॉर इक्विटी मार्केट्स, डेट मार्केट्स, राइट। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा डरने वाला बात हो सकता है। अगर हम विक्स को देखते हैं, विक्स अभी भी राइज नहीं हुआ है, विच इज गुड इन फैक्ट ऑफ बुल्स। लेकिन अगर कल को विक्स राइज होना चालू करता है तो वहां पे निफ्टी में हमें डाउन साइड का प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए कैसे प्लान आउट करना है, नहीं करना है, लेट्स डिस्कस इट। मैं कल के लिए कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, सबसे पहले ये जो लिक्विडिटी एरिया है ये ग्रैब हो चुका है, मैं इसको हटाता हूँ, और ये एक्यूमुलेशन जो जोन है इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, अच्छा। अब कल को अगर मार्केट अगर हम स्ट्रक्चर को, मिनिमम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं ना, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब निफ्टी के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में तो ट्रेड बनता नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, कैसे बनेगा? ये एरिया पे मिडिल के आसपास खड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ है 55 पॉइंट, नीचे की तरफ है 50 पॉइंट। यहाँ पे क्या ट्रेड करेंगे, कुछ ट्रेड नहीं बनेगा। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे रहता है, स्नाइपर को छोड़ के कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। आई वोंट बी ट्रेडिंग इन दिस जोन। ओके, अब अगर अपसाइड की तरफ जाता है, बस देखने वाला बात होगा क्या यहाँ से कोई मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक से कोई ट्रेड पंच होता है और कोई लिक्विडिटी मिलता है। अगर लिक्विडिटी मिल गया और मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक से कोई ट्रेड पंच हो जाता है तो मैं यहाँ से मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉसेस अगेन ये एरिया तक का टारगेट के लिए। लेकिन अगर लिक्विडिटी नहीं मिलता है और मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक को ही लिक्विडिटी बनाता है मार्केट, वेल वेल वेल, वहां पे छोटा क्वांटिटी शॉर्ट करके फिर से नीचे से कवर किया जा सकता है। बिकॉज द मोमेंट मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक्स विल गेट टर्न इनटू लिक्विडिटी, मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ प्रोसीड करने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा एडवांस बता दिया, जितने भी लोग मेंबर्स हो, जितने भी लोग गीता 1.5 पे हो, आप लोगों को पता लग चुका है ये चीज़ कि क्या मैंने बोला है। ओके, तो ये एरिया मेरे लिए एक वॉच जोन हो जाएगा। अभी फिलहाल ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वॉच जोन हो जाएगा। ओके, मतलब इसके पहले अगर मुझे सीधी बात लिक्विडिटी मिला, यहाँ से शॉर्ट करके मजा आएगा। लिक्विडिटी नहीं मिला तो शॉर्ट करके तुरंत नीचे से कवर करके बाई करके मजा आएगा। ठीक है, अच्छा। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता ही नहीं, नीचे की तरफ आ जाता है, तो वेल वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाला फेस होने वाला है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। हम तो वहाँ पे विदाउट स्ट्रक्चर ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैं ये एरिया को फिर से देखूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आया, अगेन लिक्विडिटी लेके अपसाइड की तरफ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, वो यहाँ पे वीक बन गया, कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं आया। तो वो चीज़ बाद में देख के अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से एक बार बाई कर सकता हूँ, और आज का डे लो को एज अ ग्रैब में मान के यहाँ पे बाई ऑर्डर को प्लेस कर सकता हूँ स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंगली, और ये एरिया तक का टारगेट के लिए अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आके यहाँ का ग्रैब मिलता है। वेल, ग्रैब अगर नहीं मिलता है और डायरेक्टली कैंडल वगैरह क्लोज हो जाता है कैंडल क्लोज होकर मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड करने की कोशिश करता है, तो वहां पे सेल ऑन राइज ही करना पड़ेगा, बट राइज का वेट मुझे करना ही होगा। डायरेक्टली नीचे आएगा, आई कैन नॉट शॉर्ट। हाँ, यहाँ पे गैप अप ओपन, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से आता है तो फिर बढ़िया बात है, वेल एंड गुड, ऐसा हो गया। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन होके ये लोअर साइड पे ओपन होकर डायरेक्टली आता है तो आई कैन नॉट सेल द मार्केट। मुझे राइज का वेट करना पड़ेगा, एक सिग्निफिकेंट राइज आएगा, या तो डीएच का लिक्विडिटी या फिर एटलीस्ट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका लिक्विडिटी कुछ भी आएगा, तो मैं वहां से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे, अगर गैप डाउन ये सारे एरिया के आसपास ओपन होता है ना 26,000 के आसपास, तो मार्केट यहाँ से होल्ड करने की एक बार कोशिश करेगा। 170 पॉइंट गैप डाउन ओपन होना मतलब अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होना है, ऊपर से शॉर्ट हुआ है अच्छा खासा, तो यहाँ से मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे बाई कर सकता हूँ 26,000 के आसपास से पीडीसी तक। ठीक है, अच्छा। इसके भी नीचे गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा, मिडिल के आसपास गैप डाउन ट्रेड नहीं बनेगा, पीडीसी है और नीचे 26,000 है, जिस भी साइड पहले जाएगा उस साइड का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है,
अगर ये स्विंग के ऊपर देखो, ये तो 50 पॉइंट का स्विंग है ना, इसके ऊपर क्या ही गैप अप में मानूंगा, मतलब गैप अप के लिए भी 0.5% चाहिए, तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। अगर ये सारे एरिया के आसपास गैप अप ओपन होता है ना, ये स्विंग तो वाइड है पहले से, मार्केट क्या कर सकता है ना, थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके दो तरह का खेल दिखा सकता है। डायरेक्टली नीचे गिर गया जो कि सस्टेन नहीं कर पाया, या फिर मार्केट थोड़ा टाइम करेक्शन लेके सस्टेन कर दिया। अगर सस्टेन कर दिया, हमारा शक बिल्कुल सही हो जाएगा कि मार्केट खुद को रेंज पे ही होल्ड करने की कोशिश करेगा आने वाले कुछ दिन तक। तो क्या हो जाएगा फिर, अपसाइड का कोई भी बाइंग साइड में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि फिर से ऊपर से शॉर्ट करके मजा आएगा, फिर से नीचे से बाई करके मजा आएगा। और अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट, सस्टेन नहीं कर पाया, डायरेक्टली नीचे की तरफ आ रहा है, तो डे लो को तोड़ते ही एक बार शॉर्ट में कर सकता हूं पीडीसी और लोअर साइड का लिक्विडिटी का टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा गैप अप पे, बहुत बड़ा गैप अप आज के हाई के ऊपर। वेल वेल वेल, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सिल्वर भाग रहा है, मार्केट भाग रहा है, क्रिप्टो गिर रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा देख के फिर सेकंड हाफ में मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 2 दिसंबर के लिए, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एडवांस चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ट्रेडस्काइप.in इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल, नीचे लिंक दिया हुआ है। गो जर्नलाइज योर ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, मजे लीजिए, ट्रेडिंग का मजे लीजिए, एंजॉय योर ट्रेडिंग एंड यू विल सी व्हाट द वेबसाइट कैन डू टू योर ट्रेडिंग। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।